ऑफ जस्टिस। आज 12 जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की कार्यकर्ता बैठक आयोजित हुई है, जिसमें राजस्थान के प्रभारी जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, अनीस अहमद साहब। हम इनसे ही बात कर रईस अहमद मलिक साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और क्या क्या उन्होंने आज यहाँ कार्यकर्ताओं को जो शिक्षा दी है या संगठन की मजबूती के बारे में क्या क्या उन्होंने बताया है और संगठन को आगे कैसे ले जाएंगे, ये हम उनसे जानना चाहेंगे। सर नीचे जी। आज क्या किस तरह से, यानी कि आज हमारे समाज में या राजनीतिक परिदृश्य से देखते हैं तो राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस जो है बराबर चली आ रही है 20-25 साल से, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। तो तीसरा विकल्प जब बनने की तैयारी राजस्थान में होती है तो यानी कि जो दुश्मन जो है, जैसे बीएसपी आती है, कभी ये दूसरे कम्युनिस्ट आते थे, अभी बीटीपी आई है तो इसको कांग्रेस आगे से तोड़ देती है। तो क्या कारण है इसका? इस तरह से कारण ये है, जहां तक भाजपा और कांग्रेस का सवाल है, भाजपा कांग्रेस पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन उनकी विचारधारा एक है। एक में दौरानी है, एक में जिठानी है। और दौरानी जिठानी, जब जिठानी की सरकार बनती है तो दौरानी का काम आराम से होता है, और जब दौरानी की सरकार बनती है तो जिठानी का कुछ नहीं बिगड़ता तो बहुजन समाज का है। और बहुजन समाज के लोगों को ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जहां तक ये और पार्टियां जो बनी और उनके टूटने का कारण है या उनकी ताकत बिखरने का कारण है, क्योंकि उन्होंने काशीराम जी के मिशन पर चलना नहीं सीखा। क्योंकि जब काशीराम जी के टाइम पर कुछ लोगों ने पार्टी तोड़ी थी, कुछ एमएलए टूट करके गए थे, तो काशीराम जी ने कहा था कोई बात नहीं, मैं तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कलाकार हूं, अगर 4 बर्तन टूट जाएंगे 6 बर्तन और बना लूंगा। तो काशीराम जी बहुजन समाज बनाना जानते थे। जो अगर इस देश का गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित लोग, अगर जो लोग बहुजन बनाना सीख जाते हैं वो तो हुक्मरान बनते हैं, और एक जन बना के चलते हैं वो कभी हुक्मरान नहीं बनते। इसलिए वो जो पार्टियों का जो नाम ले रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, उन लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद एक जन बनाना शुरू कर दिया, बहुजनों को अलग कर दिया। दिखावे के लिए बहुजन था और अंदर से परिवारजन पैदा कर दिया। और बल्कि काशीराम जी के मिशन को एक हाईजैक किया गया, अपने लिए विशेष हाईजैक कर लिया गया कि जो भी कुछ हूं मैं हूं। और काशीराम जी का जो मिशन था वो सत्ता संपत्ति के लिए नहीं था, समाज को मजबूत करने के लिए था, समाज को हुक्मरान बनाने के लिए था। लेकिन जैसे ही सत्ता आई, काशीराम जी के मिशन के कारण कुछ लोगों ने धन कमाना शुरू कर दिया, संपत्ति बनानी शुरू कर दी। और जो लोग संपत्ति जहां इकट्ठी हो जाती है वहां परिवार में भी झगड़े हो जाते हैं। इसलिए वो जो बात थी हमारी बिखरती चली गई। इस बात का सबको देख करके, इन सब बातों को देख करके इस पर रिसर्च किया गया। और रिसर्च करने के बाद काशीराम जी की जब आत्मा रो रही थी, भटक रही थी कि मेरे जाने के बाद अब इस मिशन का क्या होगा, तो काशीराम जी की आत्मा ढूंढते ढूंढते वो सहारनपुर पहुंच गई और छठमलपुर गांव में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के शरीर में समा गई। और समाने के बाद में जिस दिन चंद्रशेखर जी के शरीर में काशीराम जी की आत्मा आई, उसी दिन से उन्होंने कह दिया अब मैं भीम आर्मी बना रहा हूं, ये समाज को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, समाज को बिकने नहीं दिया जाएगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने, आपने बीच में कहा था कि ये राजस्थान जो है रजवाड़ों का प्रदेश है, तो यहाँ पे जो है किस तरह से पैदा कर पाओगे आप अपना बहुजन समाज की पार्टी या एसपी, भीम आर्मी वगैरह? ये बताएं। मैं वही कहना चाह रहा था सर, थोड़ी सी एक शब्द और पूरा कर लूं। तो मान्यवर काशीराम साहब ने की आत्मा जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर समा गई, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये भीम आर्मी बनाई। भीम आर्मी समाज का संगठन है, वैचारिक संगठन है, मजबूती का संगठन है, बहन बेटी, मान सम्मान और संविधान की लड़ाई लड़ने वालों का संगठन है। संविधान विरोधियों के खिलाफ है भीम आर्मी, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, संविधान विरोधियों के खिलाफ है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ है। भीम आर्मी समाज को सुरक्षा देना चाहती है, बहन बेटी को सुरक्षा देना चाहती है। तो जब काशीराम जी की आत्मा उनके अंदर आ गई तो काशीराम जी बहुजन बनाते थे। और जब बहुजन बनाते थे तो राजस्थान प्रदेश के अंदर जो आपने बात कही है, राजा रजवाड़ों का प्रदेश रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आबादी है बहुजनों की बहुत है। और राजा रजवाड़े जो रहे हैं उन्होंने बहुजनों के अंदर भी 1000 जाति कर दी है पैदा। जैसे यहाँ बलाई सभा, बैरवा महासभा, रैगर महासभा, मेघवाल परिषद, आपका जाटम महासभा, कुम्हार महासभा, नाई महासभा,
जाट महासभा, यानी जितनी भी जातियां हैं सबकी महासभा बन गई हैं, और वो महासभा बिखर चुकी थी। जैसे उन चंद चालाक लोगों की कितने कितने सामाजिक संगठन हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, उनके हजार संगठन हैं। उनके जितने भी संगठन हैं लास्ट में जाकर के वो आरएसएस में सम्मोहित हो जाते हैं, और हमारे संगठन बिखरे हुए हैं। इसलिए भीम आर्मी हमारे समाज के संगठनों को इकट्ठा करेगी और बहुजन समाज बनाएगी, जिसमें जाट भी होगा, कुमार भी होगा, नाई भी होगा, दर्जी होगा, सुतार होगा, हाड़ी, गाणा, पाणा, धोवा, केंद्रा, गोखा, तेली, तंती, गौड़ गोपाला, कालवेलिया, साठिया, जाटव, बिश्नोई, वाल्मीकि, रैगर, कुम्हार, बलाई, बैरवा, ये सब दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदिवासी, ये सब लोग होंगे और ये बहुजन बनेगा। 95% का संगठन बनेगा और भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत में काशीराम जी की तर्ज पर इसी बहुजन समाज को बनाने के लिए घूम रहे हैं, और हम आराम से राजस्थान प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आपके साथ अभी आप ओबीसी से भी हैं और यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपना नाम बताएं सर। मेरा सुनील मिंडा नाम है सर। आप अपने ओबीसी समाज में किस तरह से अपना इस मूवमेंट को ले जाना चाहते हैं, ये बताएं आप। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि पहले एक नारा चलता था, ओबीसी जब जब बोला सभी समाज को किसान बना कर तोला, तब तक इस देश पे उन्होंने राज किया। लेकिन जब से आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी जो धार्मिक संगठन हैं, इन लोगों ने किसानों को तोड़ने का काम किया और तोड़ने के बाद में उनको हिंदू बनाने का काम किया। और अब आप देख रहे हो कि पिछले 70 दिनों से दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने आंदोलन कर रहे हैं। उसमें कोई जाति विशेष के नहीं है, उसमें ना कोई धर्म विशेष के हैं, उसमें सभी समाजों के लोग हैं और सभी धर्मों के लोग हैं। वो एक किसान है। जब किसानों को लोग तोड़ने का काम किया, सरकार ने जातियों में बांटने का काम किया, तो किसान समझ गए कि हम पहले उग्रवाद क्यों थे इस देश के। इसलिए थे कि हम सभी में भाईचारा बना के चलते थे। ओबीसी सबसे ज्यादा भाईचारा बनाते थे, तो प्रदेश नहीं देश में भी राज करते थे। तो हमने भी ये प्रण किया, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जहां जहां भी जा रहे हैं भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एससी में हो, एसटी में, ओबीसी में, तो माइनॉरिटी में हो। हम उसी तर्ज पर ओबीसी को जोड़ने का काम करेंगे। और जो ये मनुवादी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जिन्होंने देश को धर्म के मामले में बांटा है और राज की कोशिश की है, हम उस संदेश को ले जाके ओबीसी के बीच में जाएंगे और इस देश में यहाँ पर बहुत का राज लेके आएंगे। ये थे हमारे साथ चौधरी साहब और रईस मलिक साहब, कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो नारा है, जो रह गया था, मैं बताना चाहता हूं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो तथागत बुद्ध ने दिया था। ये सर्वजन सुखाय, सर्वजन सुखाय का नारा बुद्ध ने नहीं दिया था। मानवर काशीराम जी तो इस विरासत को देके गए थे, इस विचार को देके गए थे। तो जिन लोगों ने इस विचार को खंडित किया है, वही लोग दोषी हैं, वही नहीं चाहते कि ये समाज ताकतवर बने। और भाई चंद्रशेखर आजाद इस समाज को ताकतवर बनाना चाहते हैं। काशीराम जी का जो नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, सर्वे सुखी भवंतु, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, ये लोग ताकतवर बने, समतामूलक समाज बने, समाज को न्याय मिले, यही काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी करना चाहते हैं। और आजाद समाज पार्टी का मतलब है कि जो बहुजन समाज गुलाम बना दिया गया था, काशीराम जी के विचारों को गुलाम बना दिया गया था, आजाद कराया जाएगा। ये बहुजनों की आवाज है, ये आजाद समाज पार्टी है। और ये जो भीम आर्मी है, ये भीम आर्मी, ये बहुजनों के मान सम्मान की आर्मी, उनका सम्मान कराएगी, समाज को सम्मान दिलाएगी, बहनों को सम्मान दिलाएगी। ये जय भीम, जय भीम। रईस अहमद साहब का जो ये परिकल्पना है कि ये आजाद समाज पार्टी जो है बहुजनों को अपना हक और अधिकार दिलाएगी, तो कब तक ये परिकल्पना जो है कब तक साकार होने वाली है आपकी? किस तरह से आप इसको काम करेंगे राजस्थान में? सर जी, हमारा समाज बहुत बड़ा है, उसको समझाने की जरूरत है। और भाई चंद्रशेखर आजाद साहब युवाओं के आइकॉन हैं, और युवा ही देश की तकदीर बदलता है। जिधर जिधर युवा चलता है उधर राज सिंहासन चलता है। इसलिए युवा जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, आप देख सकते हैं पूरे भारत के अंदर आज किसान आंदोलन में भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने समर्थन जो दिया है, आज किसान आंदोलन को ताकत मिल चुकी है। अब भारत का जो युवा है वो तैयार हो चुका है। गांव गांव भीम आर्मी के माध्यम से हमारे जो रणबांकरे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारों की सेना है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कहने से गांव गांव जाएगी। और आप देखना 2023 में से पहले मैंने भी ये शपथ ली है कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं रात दिन दौड़ रहा हूं और रात दिन काम करूंगा। मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी से ये के सामने मैंने शपथ ली थी कि भाई आप चिंता मत करना, मैं राजस्थान के अंदर
इतनी मेहनत करूंगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी राजस्थान से सबसे पहले बहुजनों की सरकार बनेगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में उनके हाथ मजबूत किए जाएंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के, और आजाद समाज पार्टी बहुजनों को हुक्मरान समाज बनाएगी। यही काशीराम जी का सपना था जिसको भाई चंद्रशेखर आजाद क्रियान्वित कर रहे हैं। जी, ये थे हमारे साथ रईस अहमद साहब, जो कि एक सपना लेके चले हैं कि राजस्थान में भी हमारी सरकार बनेगी, आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और इसी आशा और विश्वास के साथ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी एक साथ आज कदम से कदम मिलाकर जो युवाओं के साथ चल रही है, और यहाँ पे जो अपने राजस्थान में हर जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ रही है। और आगे की जो है इस तरह का मूवमेंट ये चलता रहेगा। मैं टीकम शाह के पारा राजस्थान से। काशीराम जी का मिशन अधूरा, काशीराम जी का मिशन अधूरा। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके।